और मिलेंगे सब एक ही के हैं और कार्ड आपको 4 मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप जाने किससे खरीद रहे नहीं जाने क्या जाना, वो तो आपका हेडक है। आपने ट्रांसपोर्ट की बकरी यहाँ से खरीद के, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर आपने बकरी खरीद दी तो पहले ये तय कर लें कि हमारी बकरी 7 से 10 दिन आफ्टर वैक्सीन यहाँ रुकनी है। ऐसा कदापि नहीं करना है कि वैक्सीन लगाई और ले गए फिर सुन लो क्या होता है। आपने बकरी आज खरीदी, इकट्ठा की और ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर दी और वैक्सीन लगाई, तो 2 कारण होते हैं मरने के। आपने तो समझा, आपके दिमाग में ये रहा कि वैक्सीन या पीपीआर लगा के लाए हैं हम, फिर क्यों मरेंगे। 7 दिन के बाद ही इम्यूनिटी पूरी फुल डेवलप हो पाती है, कम से कम 7 दिन बाद तो स्टार्ट होती है और 7 से 10 दिन के बीच में वो कंप्लीट होती है। आपने क्या सोचा कि वैक्सीन लगा के लाए हैं तो डिजीज फ्री, पीपीआर तो नहीं होगी कम से कम, और ट्रांसपोर्ट कर दी आप ले गए यहाँ से हैदराबाद या कलकत्ता या राजस्थान कहीं बीकानेर या बाड़मेर कहीं ले गए। कुछ 2 स्ट्रेस होते हैं, एक तो वैक्सीन लगा के ले गए थे आप, वैक्सीन से जानवर असहज हो जाता है, अनकम्फर्टेबल फील करता है क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखाती है, तो थोड़ा बहुत बुखार भी हो सकता है, आप उससे परेशान ना हो। उसमें क्या होता है कि आप ले गए, ट्रांसपोर्टेशन का भारी स्ट्रेस होता है और एक वैक्सीन का स्ट्रेस था, आप ले गए और दूसरे तीसरे दिन जानवर मरना शुरू हो जाता है। कारण क्या होता है, वैक्सीन का स्ट्रेस रहा, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस रहा, तीसरा एक जो आपको अदृश्य है, पता ही नहीं है, जो बॉडी में यहाँ से वहां तक गए मिनरल डिफिशियंसी आती है। मिनरल डिफिशियंसी इतनी भारी आती है कैल्शियम फास्फोरस की, वो जानवर वहाँ जाके टेढ़ी गर्दन करके रह जाएगा, रिड्यूस हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, क्यों कई दिन से चल रहा है जानवर, तो रिड्यूस होने के बाद वो टेढ़ी गर्दन कर गए, थोड़ा बहुत डायरिया करेगा, वो मर जाएगी। आपने क्या समझा पीपीआर, वो पीपीआर नहीं होती, हमारी केयरलेस। ये वैक्सीन विशेष तौर पर ध्यान रखें, आज हम वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे हैं तो उस दिन कोई भी जानवर, बीच में नहीं बोलोगे, नोट कर लें, हाँ, तो उस दिन वो जानवर फुली रेस्ट करना है। आज अगर हमने वैक्सीन, और वैक्सीन का टाइम है, हाँ जी, कौन से पार्क में, चलो कोई नहीं। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो कैल्शियम और फास्फोरस की भारी कमी बॉडी में आ जाती है, वो जानवर मरने लग जाते हैं। और आपने सोचा क्या, तो करना क्या है कि जिस दिन हमने वैक्सीनेशन करनी है उसका सूटेबल टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग का कारण कि टेम्परेचर भी डाउन रहता है सुबह, ठीक है ना। 2 बजे है जाओ शुरू, रात के 2 बजे शुरू है जाओ, और अंधेरे में लगा दो, हाँ, जिससे कोई देख भी नहीं पाएगा, बढ़िया रहेंगे। तो अर्ली इन द मॉर्निंग टेम्परेचर, मान लो गर्मियों में उन्हें जानवर खरीदे तो टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई होता है, तो सुबह के टाइम टेम्परेचर सबसे डाउन रहता है और हम उस वैक्सीन को इंजेक्ट कर देंगे और फुल रेस्ट पर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर वो बकरी उस दिन रेस्ट जाए, खाना पीना उन्हें वहीं सर्व कराएंगे। ऐसा अगर आपका कहीं ग्रेजिंग का साधन है तो कहीं भी ग्रेजिंग पर नहीं भेजना है, और जो स्टॉल फीडिंग करनी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो तो रेस्ट करनी ही करनी है। उनका ध्यान रखना है कि कोई स्वस्थ तो नहीं है, किसी को टेम्परेचर हो सकता है, तो उससे चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है, वैक्सीन से हो सकता है, वो दूसरे दिन तक सही हो जाएगी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमें किसी से जानवर खरीदने हैं तो उससे कहिए आज वैक्सीन लगेगी हमारी, 7 दिन यहाँ रहेंगे, कम से कम पीपीआर की वैक्सीन और एक पेट के कीड़ों की दवा पिला के यहीं से ले जाइए। एक ही दिन में हो सकते हैं दोनों ऑपरेशन, पेट के कीड़ों की दवा हम पिला सकते हैं और वैक्सीन भी लग सकती है, तो बहुत ही उत्तम है, अति उत्तम है वो। और फिर रेस्ट यहाँ, जो 7 दिन आप छोड़ रहे हैं उन्हें कहीं मिनरल की डोज एक्स्ट्रा दे, जो मिनरल डिफिशियंसी बॉडी में आती है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन में आपको कोई परेशानी नहीं आए। ये मैं मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ आपको, उससे हटके मिनरल डोज उनकी बढ़ा दें, जो कंसनट्रेट आप देने जा रहे हैं, जो दाना देने जा रहे हैं उसमें मिनरल्स की डोज जस्ट डबल कर दें, जिससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन में स्ट्रेस के उसमें कारण
हमें मिनरल डिफिशियंसी नहीं आए और हमारे जानवर की मोर्टेलिटी डेथ न हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं वैक्सीन बता रहा था आपको, FMD और HS। अगर FMD एलम-पैरासी पेटर है तो सब कट लगेगी, और हेड जॉइंट वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन ऐसी दोनों रूप में आती है। हेड जॉइंट भी आती है, ऑयली भी आती है और नॉन ऑयली भी आती है। अगर नॉन ऑयली वैक्सीन है तो सब कट लगनी है, और ऑयली वैक्सीन है तो डीप इंट्रामस्कुलर लगनी है। ये 5 तो वैक्सीन है इनकी, ठीक है ना। ये टीकाकरण के बारे में अब तक जो बात चल रही थी, केवल 5 वैक्सीन है। फिर मैं पुनः बता देता हूँ, 3 महीने से ऊपर की एज वालों को ये वैक्सीन लगनी है। बिलो 3 मंथ मैंने बता दिया था वो कहाँ से उसे इम्यूनिटी मिलती है, माँ से मिलती है, क्योंकि माँ ऑलरेडी उसकी वैक्सीनेटेड है। चिंता की कतई कोई बात नहीं है। जो छोटे बच्चों में जो बीमारी आती है, 2 बीमारी आती है, एक इकोलाई की और एक कॉक्सीडिया। 3 महीने से छोटे बच्चों में जो बीमारी आती है, इकोलाई इमीडिएट पैदा होने के 20 दिन तक अपना अटैक करती है, और कॉक्सीडिया आफ्टर 1 मंथ से 3 मंथ तक, 6 मंथ तक उसकी अलग दवाई है। कॉक्सीडिया का तो इलाज है, हम 2 दवा आती है मार्केट में, वो लिखने वाले। कॉक्सीडिया से क्या होता है लक्षण भी बता दूं। अच्छे बच्चे खाते बच्चे आपके खूब रह रहे हैं तो उसमें दस्त शुरू हो जाते हैं, काले कलर के दस्त, झाग पीछे से उसकी एनर रेक्टम पर यूं करता है और झाग भी निकलते हैं, रेड हो जाता है रेक्टम। तो निश्चित तौर पर अगर भले टेस्ट ना कराएं तो उसे कॉक्सीडिया है। और ये बॉडी की साइनिंग बिल्कुल रफ हो जाती है, बच्चों की ग्रोथ रेट रुक जाती है, तो निश्चित तौर पर कॉक्सीडिया के इन्फेक्शन है, दस्त भी आ रहे हैं। अगर आप पर कहीं लेबोरेटरी है तो उनके सैंपल लेके, स्टूल टेस्ट सैंपल लेके कहीं चेक करा सकते हैं, और उसे हम दवा, तो 2 तरह की दवा आती है। एक तो 2 दिन पिलाने वाली आती है, उसे हम बेकॉक्स कहते हैं, बेकॉक्स लिख लो कॉक्सीडिया के लिए, BAYCOX, कॉक्सीडिया के लिए BAI, मैं बोलता ही रहूँगा, BAICOX। आगे समझ में नहीं आई किसी के में? लिक्विड, ये लिक्विड आती है और उसकी डोज रेट उस पर लिखी रहती है, भ्रमित ना हो। कोई भी दवा है, कोई भी इंजेक्शन है, उस पर लिखा रहता है, उसमें और चीज लिखी रहती है, विड्रॉल पीरियड। अगर बड़े जानवर को हम कोई दवा पिला रहे हैं, पेट के कीड़ों की दवा पिला रहे हैं, तो उसमें विड्रॉल पीरियड लिखा रहता है। मिल्क फॉर 7 to 14 डेज, हम यूज ना करें उसका। मीट 28 डेज, इस तरह से लिखा रहता है। अगर सावधानी बरतन 100 तो बाकी आप जाना, क्योंकि वो सावधानी हम भी नहीं बरत पाते हैं, कि बहुत सारे जानवर हैं, सब हमारे अंदर इतना जहर भरा है कि सबको पी जाते हैं उसके दूध को। मांस को खिला दो, दिखा दो मांस को, उनके ही खा जाएंगे। कोई विड्रॉल पीरियड पर ध्यान नहीं देता है। उस पर डोज रेट भी लिखी रहती है, ठीक है ना। डोज रेट लिखिए, कम बोलिए प्लीज। तो उस पर डोज रेट कॉक्सीडिया के लिए दूसरी दवाई है एम्प्रोलियम पाउडर, ठीक है ना, पाउडर एम्प्रोलियम। ये कॉक्सीडिया के लिए केवल ये 2 ही दवाएं हैं। तीसरी सल्फा टैबलेट आती है, सल्फा, 3 दवाएं हैं। तो सल्फा कम से कम 5 दिन पिलानी है। लिखिए, सल्फा की जो गोली है बच्चों को डोज रेट उसमें तय कर लें वजन के हिसाब से। वो गोली जो आती है 5 ग्राम की आती है, बड़े जानवरों की डोज रेट होती है 30 किलो को, कम से कम 30 किलो वाले जानवर को ये गोली पिलाते हैं। अगर उसके हिसाब से हम तय कर लें, पर हमारे बच्चे में जो कॉक्सीडिया हुआ वो कितने वजन का है, उस हिसाब से डोज किलो, तो थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं देनी है। अगर पॉइंट में ज़्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वेट के हिसाब से हमारे बच्चों का एवरेज वेट हमें मालूम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना है। एक बच्चा 10 किलो का, एक 13 किलो का, 13 किलो के हिसाब से हम उसे दवा पिलाएंगे, जिससे आपकी डोज कोई कम पड़ेगी ही नहीं। बेकॉक्स है वो 28 ml 100 किलो के हिसाब से होती है, तो उस हिसाब से हम डोज कैलकुलेट कर लें अपने बच्चों के वेट के हिसाब से। एम्प्रोलियम पाउडर भी mg के हिसाब से होता है, उसमें लिखा रहता है पाउच पर, ये 50 mg या 100 mg जो भी उसमें सजेस्ट है, या 5 mg पर kg, तो उस हिसाब से हमें वो, उसका लंबा पीरियड है, ये ध्यान रखें। वो सल्फा कितने दिन पिलानी है? 5 दिन। बेकॉक्स केवल 2 दिन, और एम्प्रोलिम पाउडर 5 से 7 दिन। इसमें कोई कोताही नहीं बरतें पीरियड में, तो ही इन्फेक्शन डाउन आउट होगा। और विशेष ध्यान रखें, हमने दवा पिलाई है जैसे पेट के
एक टाइम, ठीक है ना, ओनली वन टाइम, दिन में एक बार। दूसरा बात नोट करने की बात है, खाली पेट दवा पिलाने के 2-3 घंटे बाद कुछ भी खाने पीने को देंगे बच्चे को। क्या करना है, चाहे हम बड़े जानवर को दवा पिला रहे हैं कोई, तो 2-3 घंटे बाद देनी है खाने को, या छोटे बच्चे को कोई दवा पिला रहे हैं इस तरह की मास लेवल पर, तो खाली पेट देनी है सारी चीजें, तो ही दवा काम कर पाएगी। ठीक है। दूसरे दिन सावधानी मैनेजरियल जो सावधानी बरतनी है प्रबंधकीय कि वो 2 दिन में उसका इन्फेक्शन पास आउट होता है, तो जो क्लीन जो डेली बाड़ा हमारा होता है उसे डीप क्लीन कराना है, इन्फेक्शन उसी में है। और जो मैंगनी और फीसेस उसका आएगा गहरे गड्ढे में डालना है और उसमें बाड़े में चूने का छिड़काव करना है 2 दिन लगातार। खाली पेट हमें दवा पिलाना है, उसका इन्फेक्शन जब दवा पिलाएंगे तो वो बाड़े में ही आएगा। 2 दिन गहरी सफाई करानी है उसकी बाड़े की। सफाई के बाद अगर मैं देसी आपको ट्रेडिशनल बताऊं तो जिस बाड़े में आपने दवा पिलाई है, सब में अगर सबको पिलाई है, बड़े जानवरों को दवा पिलाई तो सब में थोड़ा थोड़ा कूड़ा बिछा के आग लगाते हैं, तो उससे बढ़िया कोई साधन ही नहीं है। अदरवाइज गहरी सफाई करके डीप क्लीन करके उसमें चूड़े का छिड़काव करें 2 दिन लगातार, तो वो जो इन्फेक्शन हमारे यहाँ हुआ है बाड़े में हुआ वो मर जाएगा। और उस फीस को पूरा उठा के जो गोबर उसने किया है बकरी ने या बच्चे ने, उसे गहरे गड्ढे में डालना है, जिससे वहाँ कभी वो जानवर जाए नहीं, वो कभी मरते नहीं हैं, आउट होते हैं बस। होता क्या है कि हमने किया दवा पिलाई और वो घूम रहा पूरे उसमें, वो इसमें सॉइल में पड़े रहेंगे। जो ही मॉइस्चर टाइम मिलेगा इसमें घास उगेगी, जानवर तो भाग के घरे पे पड़ता है खाने के लिए और वो इन्फेक्शन फिर इनटेक कर लेता है। तो प्रबंध की ये सावधानी आपको बहुत बरतनी है। मैं जो बता रहा हूँ, दवा पिलाई 2 दिन की दवा है या सिंगल डे बड़े जानवरों की दवा है, तो 2 दिन गहरी सफाई करनी है, उसके बाद चूने का छिड़काव करना है। तो ये देखना आपको है क्या करना है। अगर लापरवाही केयरलेस करेंगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाना है। आप जाने अच्छे तरीके से नोट कर लें कि अगर कोई हम मास लेवल का ऑपरेशन कर रहे हैं पेट से संबंधित, एंडोपैरासाइट से संबंधित, 2 तरह के एंडोपैरासाइट होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी जो बॉडी पे लगते हैं, जूं देखते हैं, किडनी देखते हैं, बहुत सारे माइट होती है। और एंडोपैरासाइट पेट के अंदर जितने भी पैरासाइट परजीवी होते हैं, अंत्य परजीवी और बाह्य परजीवी, इनका अलग अलग ट्रीटमेंट है। अंत्य परजीवी के लिए मैंने दवा बताई, छोटे बच्चों के लिए, बड़े जानवरों के लिए भी बता रहा हूँ कि अब दवा क्या पिलानी, वैक्सीन की बात खत्म होगी, केवल लगा के बताऊंगा आपको। दवा पिलाना इसमें होगा ना, कोलाई के लिए नहीं बताया, क्या नहीं बताया, दवा का डोज नहीं बताया 5 से 7 दिन। डीवार्मिंग सर कितने समय में वो बता रहा हूँ मैं, उसी पे चल रही है। पेट के कीड़ों की दवा नीचे लिख रखी है, गलत शेड्यूल जो आपके बनाते हैं गलत बनाते हैं। ड्रेसिंग लिख रखी है, ड्रेसिंग भारी बीमारी है, अगर किसी को फोड़ा फुंसी हो गई तो बकरियों में सारी बकरी मर जाएंगी। सबसे 2 नंबर में ड्रेसिंग लिख रखी है, 10 बार बता दिया होगा आपके उसको डिपार्टमेंट जो ट्रेनिंग कराता है, पर सुधार की कहीं गुंजाइश नहीं। एक एस्पेक्ट इसमें हैवी नहीं, पर मैं बता दूंगा, हैवी नहीं। पेट के कीड़ों की दवा पिला रहे हैं, ध्यान रखिए। मोस्टली जब आप पहली बार